Good evening, guys. Let's continue with ionic equilibrium. Now, guys, in ionic equilibrium, we are going to deal with electrolytes. Okay. Now, electrolytes means what? So, compounds which dissociates in compounds which dissociates. Just a minute. Let me refresh it. Dissociates in cation and anion. ठीक है? Electrolyte means what? Compounds which dissociates in cation and anion. That is ions. ठीक है? Compound which forms ions are called as electrolytes. ठीक है? और दूसरे रहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से एग्जांपल्स आते हैं गाइस? इलेक्ट्रोलाइट्स में एक तो आ सकते हैं एसिड्स के एग्जांपल कौन से बन सकते हैं? एक तो बन सकते हैं एसिड, दूसरे बन सकते हैं बेस एंड तीसरे बन सकते हैं सॉल्ट. ठीक है? यूजुअली ये तीन टाइप के आते हैं. एबीएस करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है? अब गाइस एसिड जो रहता है उसके एग्जांपल अगर मैं पूछने जाऊँ तो एसिड्स कौन से आ सकते हैं? सारे के सारे HCl, HF, HBr, H3PO4, H2SO4, HNO3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब बेस की अगर हम लोग बात करने गए तो बेस के केस में कौन से बेसिस आ सकते हैं? तो बेस के केसेस में सारे के सारे बेसिस NaOH, KOH, NH3 अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH. ठीक है? RbOH आ सकता है. ठीक है? सिमिलरली CH3, NH2, सारे के सारे ऑर्गेनिक अमाइंस, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, कुछ भी. ठीक है? इवन एनिलीन वो भी आ सकता है. ठीक है? एंड गाइस सॉल्ट्स के केस में कौन से सॉल्ट्स आ सकते हैं? सारे के सारे सॉल्ट. ठीक है? NaCl, Na2SO4, K2SO4, KNO3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऑल दीज सोडियम एसिटेट करेक्ट बोल रहे हो. चलो वो भी लिख देते हैं. CH3, COO, Na. अगर सोडियम एसिडेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिडिक एसिड भी लिख देते हैं. सॉरी यहाँ पे नहीं, बेसिस के केस में नहीं आता एसिडिक एसिड, ऊपर आएगा एसिडिक एसिड. ठीक है? तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स. अब गाइस इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में उसके दो टाइप बन जाते हैं. कौन से दो टाइप बनते हैं? इनके दो टाइप्स रहते हैं. नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग एंड नंबर टू इज वीक. माय वॉइस इज लैगिंग. हेलो. नो ओके. तो नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एंड इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट बार बार बोलते रहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे SE. ठीक है? अब SE में कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं एसिड्स, बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड Se, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सारे के सारे सॉल्ट. ठीक है? ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा है. एंड इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. करेक्ट बोल रहे हो. तो यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होगा. 100% डिसोसिएशन. गाइस मैंने तुम लोगों को याद रखने बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड एक रहता है HCl, HBr, HI. ये हो गए हाइड्रा एसिड. बाद में आता है HNO3, H2SO4 एंड HClO4. ये 6 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. एंड इनको छोड़ के बाकी के सारे क्या बन जाते हैं? वो सारे के सारे वीक एसिड बन जाते हैं. अब स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है? NaOH, KOH, RbOH, PSOH एंड एक BaOH ट्वाइस. ठीक है? ये 5 जो है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है. गाइस याद रखो इन एसिड्स को छोड़ के बाकी तुम लोग कोई भी एग्जांपल ले लो वो सारे के सारे वीक एसिड हो जाते हैं. ठीक है? एंड सॉल्ट
गाइस सॉल्ट तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ऐसे हम लोग मानते हैं, तो NaCl बोलो, KCl बोलो, ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब इनका डिसोसिएशन जो होता है वो कैसे होगा, मुझे बताओ। अगर इनका हम लोग डिसोसिएशन देखें, 100% डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन के टाइम पे हम लोग ऐसे कुछ लिखेंगे, इफ आई हैव HCl, ठीक है, HCl विल गो इन वाटर टू फॉर्म H प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। अब मुझे बताओ, अगर ये 100% डिसोसिएशन दे रहा है, तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। ये 100% रिएक्शन दे रहा है ना गाइस, तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स शोज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मुझे बताओ मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या। NaOH का एग्जांपल लेके देखो। NaOH के केस में Na प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस, तो ये भी तो हम लोगों को इरिवर्सिबल रिएक्शन देने वाला है। एंड NaCl के केस में Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। तो गाइस मुझे बताओ, टू दे शो इक्विलिब्रियम, तो नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम बिकॉज रिएक्शन goes for completion, reaction goes for completion। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो, इज इट क्लियर? जस्ट यस गाइस, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं दिखाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात तो करेंगे, बट ज्यादा करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलो राइट इट डाउन। हाँ, एंड जो क्वेश्चन आते हैं ना जेईई मेंस लेवल पे, वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ज्यादा करके पूछे जाते हैं, बिकॉज वो इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ठीक है, वो भी इजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद दूसरा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज WE, ठीक है। अब इसमें कौन आएगा, तो इसमें आएंगे वीक एसिड एंड दूसरे आएंगे वीक बेस, ठीक है। अब गाइस वीक एसिड जो रहता है वो ज्यादा करके इस चैप्टर में कौन से आते हैं, तो एक आता है एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा आता है HCOH फॉर्मिक एसिड, तीसरा आता है HCN, एंड फोर्थ वन इज HF, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना इन्हें। अब गाइज वीक बेस में एक आता है NH3, या फिर आ सकता है NH3 NH4OH, ठीक है। अब ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स ही रहे, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है। HCN एंड HF दे आर नॉट ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। एंड इसके बाद रेयरली पूछा जाता है CH3NH2 मिथाइलामाइन, ठीक है। तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं, तो मैं यही एग्जांपल में लिख के दे रहा हूँ। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे के सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ऐसे ही हम लोग मान के चलते हैं। भले ही कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जो कि कोवलेंट सॉल्ट रहते हैं, ओके। तो गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनका डिसोसिएशन कैसे होता है, यहाँ पे ऊपर लिख देना, लिखना रह गया अपना। तो डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, तो ये बार बार रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दें। सॉल्ट्स ऑफ Ag करेक्ट बोल रहे हो। अब जो कि वीक सॉल्ट में आ सकते हैं। अब
गाइस दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड व्हिच कैन अटेन इक्विलिब्रियम, करेक्ट बोल रहे हो। दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। अब इनकी रिएक्शन देख लो, तो एसिडिक एसिड की रिएक्शन कैसे होगी, CH3 COH, ये जब हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो यू विल गेट CH3 COO माइनस एक्वियस प्लस H प्लस एक्वियस, कोई शक। सिमिलरली अगर HCN हम लोग पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो HCN की इक्वेशन कैसे आएगी, H प्लस एक्वियस प्लस CN माइनस एक्वियस। सिमिलरली अगर मैं HF, बस हो गया, मतलब इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। अब गाइज इनके लिए अगर तुम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हो, चलो देखते हैं कितनों को लिखने आएगा। केडी अगर हम लोग लिख रहे हैं, केडी स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि उनका डिसोसिएशन कितना हो रहा है, तो कैसे होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज CH3 COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय, अब रिएक्टेंट क्या था, एसिडिक एसिड था, तो CH3 COOH, समझ में आ रहा है क्या, देखो। अब यहाँ पे अगर हम लोग केडी लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN। देखो ये डायरेक्ट मैं अगर बाजू में लिख के दूं तो समझ में आएगा ना, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पहले से पढ़ के रखा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सबको करने आता है, तो आई होप तुम लोगों को ये पता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब थोड़े से वीक बेस भी देख लेते हैं गाइस। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, अब वीक बेस में तुम लोगों को एक आ सकता है NH4OH, ठीक है। अब NH4OH का डिसोसिएशन कैसे होगा, NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस, बस इतना ही। अब गाइस अमोनिया का डिसोसिएशन जो है वो भी हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो अमोनिया ऑन रिएक्टिंग विद HOH, मतलब वाटर, वाटर में ये रिएक्ट करती है, तो अमोनिया वाटर के साथ जब रिएक्ट होती है तो यू गेट NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। याद रखना गाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनिया और वाटर का मिक्सचर रहता है, नथिंग एल्स, कोई शक। अब यहाँ पे तुम लोग कैसे लिखोगे बताओ, केडी कैसे लिखोगे, पहले वाले में केडी कैसे आएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय NH4OH, करेक्ट। एंड सेकंड रिएक्शन का केडी कैसे आएगा बताओ, सेकंड रिएक्शन का केडी कैसे आएगा, हाँ अक्षय करेक्ट बोल रहे हो। अब यहाँ पे सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, NH4 प्लस इंटू OH माइनस होल थिंग डिवाइडेड बाय, अजय करेक्ट बोल रहे हो, NH3। वाटर हम लोग सॉल्वेंट की तरह मानते हैं, एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो हम लोग लेते हैं 1, भूलना मत, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो गाइज ये समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम। एंड एक बहुत रेयर सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, बट वो उसका इक्विलिब्रियम स्टूडेंट को बहुत बार कंफ्यूज करता है, आई डोंट नो व्हाई। ये रिएक्शन तुम लोग अमाइंस चैप्टर में भी देखोगे। अब यहाँ पे अमाइंस कैसे होता है, अमाइन जो है वो अपनी लोन पे डोनेट करता है H प्लस को, तो ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। मिथाइल अमाइन प्लस H2O, इट विल गिव अस CH3 NH3 प्लस प्लस OH माइनस, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम, ठीक है। तो गाइज इसका केडी कैसे लिखोगे तुम लोग, इसका केडी कैसे लिखोगे, CH3 NH3 प्लस N2 OH माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय CH3, खत्म। चलो ये कंप्लीट कर दो लिख के, कंप्लीट दिस। केडी लिखने आना चाहिए गाइस।
डन। कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे मैसेज डाल देना। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा लिख के सबका। नाउ नेक्स्ट इज Arrhenius theory of electrolytic dissociation. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज Arrhenius theory of electrolytic dissociation. ओके, तो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो अगर मेरे पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AB, ठीक है, इसे अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ तो इट गिव्स मी A प्लस प्लस B माइनस एक्वियस एक्वियस एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम, याद रखना। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग KD लिखने चाहें तो KD कैसे आएगा? इसलिए KD कैसे आएगा? सर वी वोंट ऐड वाटर व्हाइल राइटिंग KD। नहीं, हम लोग वाटर को मेंशन नहीं करते कभी भी, याद रखना। तो यहाँ पे कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ मैं बीच में, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस होल थिंग डिवाइडेड बाय concentration of AB, correct? अब KD is also called as KI. Now what is the meaning of KD and KI? ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन तो लिख दी थी, बट इसकी मीनिंग क्या रहती है? तो दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब गाइस मुझे बताओ KI को हम लोग क्या बोलेंगे? KI को K प्लस रहता है, वन डू के टाइम पे आएगा, इसमें निकल गया। KI को हम लोग क्या बोलेंगे? KI को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन कांस्टेंट, करेक्ट बोल रहे हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे वेंटो फैक्टर नहीं आएगा। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे अगर KD की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट अगर KD की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है? अगर एक से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर एक से कम है तो वीक है। ये सिंपल लॉजिक था जो हम लोगों को अरेनियस ने बताया था। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग और बहुत सारी अलग अलग टर्म्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक पहली टर्म जो है वो आती है के ए। मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के ए? कैपिटल के स्मॉल ए, इसका मीनिंग क्या होगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस दिस इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट आता है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा के के बाद क्या आएगा। नेक्स्ट आता है के बी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट।
एंड तीसरा क्या आता है गाइस? तो तीसरा आता है के एच। के एच इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, कोई शक? गाइस वापिस एक बार जरा फिर के ए और के बी लिख देते हैं अभी, चलो थोड़े एसिड्स का। तो अगर एसिड होगा, ठीक है, अगर एसिड होगा तो एक तो उसके पास रहेगा H प्लस, या फिर वो रहेगा कटायनिक। एक तो उसके पास रहेगा H प्लस या फिर वो रहेगा कटायनिक। तो वापस सेम एग्जांपल्स आने वाले हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो CH3COOH, अगर इसका हम लोग डिसोसिएशन करने गए गाइस, याद रखना एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, इसके लिए अभी तुम लोग खुद के ए लिखोगे। ठीक है, एंड कटायन का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इफ आई हैव NH4 प्लस, NH4 प्लस विल रिएक्ट विद HOH। HOH में से प्लस की तरफ जाएगा OH माइनस, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट NH4OH प्लस दूसरी चीज क्या मिलेंगी गाइस? तो दूसरी चीज हम लोगों को मिलेगी H प्लस। तो यहाँ पे भी H प्लस आ ही गया ना, तो यहाँ पे अगर H प्लस आ गया तो ये एसिडिक हो गया। गाइस समझ में आ रहा है? कटायंस आर एसिडिक इन नेचर, कटायंस आर एसिडिक इन नेचर। के डब्ल्यू बाद में आएगा, डोंट वरी। तो के ए, इसकी के ए की इक्वेशन कैसे आएगी? ऊपर वाले इक्वेशन के लिए हम लोगों ने लिखा था, बट के ए का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगा? तो NH4OH into H plus, the whole thing divided by NH4 plus। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक नोट ऐड करना, यहाँ पे एक नोट ऐड करना, के ए फॉर कटायन इज इक्वल टू के एच ऑफ दैट सॉल्ट। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट तुम लोगों के दिमाग में अगर बैठ गया तो अच्छा हो जाएगा। तो ये के ए जो है वो के एच के बराबर ही रहता है। तो ये के ए और के एच दोनों सेम है। अमोनियम के लिए के एच और के ए दोनों सेम रहते हैं और दोनों की इक्वेशन सेम होती है। HCl नहीं क्या? HCl के लिए नहीं अप्लाई होगा ये, HCl तो स्ट्रॉन्ग है। गाइस बेस, गाइस स्क्रीन शेयर लैग हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? बेस, बेस क्या होगा फिर गाइस? बेस इज OH माइनस डोनर, या फिर इट इज अनायनिक इन नेचर। नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग। ओके, ओके, थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा, सम पीपल आर सेइंग इट्स परफेक्ट, सम पीपल आर सेइंग इट्स हैपनिंग। तो देख लो अभी कौन करेक्ट है। गाइस NH4OH जब एक्वियस में, और हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे? इसका डिसोसिएशन करेंगे टू गिव अस NH4 प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा वो शायद से तुम लोग आराम से लिख सकते हो। अब अनायनिक का देखते हैं। अनायनिक के केस में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ CH3CO माइनस प्लस HOH। अब गाइस होगा क्या? HOH के केस में KH क्या बोल रहे हो? KH क्या गाइस? यहाँ पे H प्लस चला जाएगा O माइनस की तरफ, तो OH बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट? CH3COH प्लस OH माइनस। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम। देखो रिएक्शन समझने से कुछ भी नहीं है, रिएक्शन तो इजीली हम लोग लिख पाएंगे। प्लस माइनस सिर्फ करने आना चाहिए। वाटर का H प्लस यहाँ पे चला गया तो OH माइनस बच गया। अब इसके लिए हम लोग के कैसे लिखेंगे? इसके लिए के आएगा CH3, सॉरी के नहीं के बी, लोग बेस के बारे में देख रहे हैं ना, तो के बी आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए के बी क्या आएगा? CH3COH into OH माइनस, द होल थिंग डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस। नोट में अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गाइस। नोट जो है वो हम लोग जब के एच स्टडी करेंगे तब तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी। ये अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, ठीक है। अब के बी, अगेन यहाँ पे एक नोट आएगी, अगेन यहाँ पे एक नोट आएगी। के बी ऑफ अनायन इज
इक्वल टू KH of that salt. KH is hydrolysis constant of a salt. यहाँ पे हमने लिखा था देखो, KH is hydrolysis constant. ठीक है, तो ये KH के बराबर रहता है, तो ये KB जो है उसे हम लोग KH भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल देखो चलो, CN माइनस एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट के लिए कंसिडर करते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। CN माइनस प्लस HOH, यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, अब H प्लस जो है वो CN माइनस की तरफ भागेगा, तो यू विल गेट HCN aqueous प्लस OH माइनस aqueous। तो यहाँ पे KH विच इज इक्वल्स टू KB, वो क्या आएगा, अनायन के लिए KH और KB सेम रहता है। मतलब गाइस अगर यहाँ पे तुम लोगों को NaCN दिया होता तो मतलब, नहीं मुझे एक्सप्लेन करना अभी के लिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन बाद में ही देखते हैं बिकॉज कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो जस्ट नोट याद रखना कि KB और KA अनायन के लिए सेम रहता है एंड कटायन के लिए KA और KH दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पे कैसी होगी इक्वेशन गाइस, इक्वेशन विल बिकम HCN into OH minus the whole thing divided by CN minus. That's it. This is your equation. तो guys, आई होप तुम लोगों को ये लिखने अभी आता होगा। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने, केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले से ही हम लोगों ने ये बहुत कुछ देख लिया है। चलो कंप्लीट दिस फास्ट, लिख दो इसे। ओके गाइस, आगे बढ़े, लिख के हो गया होगा सबका। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑसवेल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है। चलो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिसोसिएशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, मतलब अल्फा के टर्म्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो गाइस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे सबको पता है, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, फिर भी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा बहुत देख ही लेंगे, बट स्टिल वो तुम लोगों को पता है अभी अच्छा खासा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कैसे होगा, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इफ आई हैव HCl या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है समझ लो, चलो एग्जाम्पल HCl का ही ले लेते हैं। HCl एक्वियस है मेरे पास,
इट इज गिविंग मी H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। ओके, अब यहाँ पे गाइस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 होता है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। HCl का कॉन्सेंट्रेशन था C, इसका था 0 और इसका था 0। अब मुझे बताओ, ओके दिस इज नॉट रिवर्सिबल, करेक्ट बोल रहे हो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं आएगी। अब गाइस मुझे बताओ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन देने वाला है तो एंड में क्या होगा, HCl पूरी तरह से गायब हो जाएगा, HCl कंप्लीटली गायब हो गया। बट H प्लस और Cl माइनस कितने बनेंगे, तो H प्लस और Cl माइनस बनेंगे C और C। ये समझ में आ रहा है क्या? HCl एक HCl एक H प्लस देता है तो CHCl CH प्लस देंगे। एक HCl एक Cl माइनस देता है तो CHCl CCl माइनस देंगे, तो 0 CC बच जाएगा। गेटिंग इट? इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन, कैलकुलेट concentration of H plus produced when 0.5 molar H2SO4 is dissociated। चलो गाइस, इसमें H प्लस कितना आएगा वो बताओ, ये करेक्ट आंसर है। H2SO4 एक्वियस, यश करेक्ट आंसर है। स्नेहा करेक्ट आंसर है। गिव्स अस 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। ये इक्वेशन अगर लिखने आ गई तो हम लोग इजीली आंसर निकाल पाएंगे। अब गाइस मुझे बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? प्रणव करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ट्विन करेक्ट आंसर है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.5 मोलर। ये 0 और ये 0। अब मुझे बताओ, एक H2SO4 कितने H प्लस देता है? एक H2SO4 2 H प्लस देता है। अब H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0। बट एक से 2 तो 0.5 से कितना बनेगा? 1 मोलर बनेगा। एक H2SO4 कितने SO4 माइनस देता है? तो ये एक ही SO4 माइनस 2 देता है, तो कितने SO4 माइनस 2 बनेंगे? तो ये बनेंगे 0.5 मोलर। गेटिंग इट गाइस? ये समझ में आएगा? देखो, ये डिसोसिएशन वाली स्टेप समझी। बस तुम लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। वीक के लिए कैसे लिखेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अल्फा इज लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 होता है। सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता कैसे है? कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ा पापा? ये तो मतलब अभी सोल्यूशन भी तुम लोगों ने किया नहीं, ये बात हो जाएगी। देखो गाइस, क्या हो रहा है, वाटर हम लोग, वाटर तो यहाँ पे हम लोग इग्नोर ही करने वाले हैं, हमेशा वो एक्सेस में ही रहता है, ऐसे मान के चलने वाले हैं। एंड दूसरी बात, H2SO4 में 2 H प्लस रहता है, तो एक H2SO4 2 H प्लस बनाएगा, एक H2SO4 2 H प्लस बनाएगा। तो वैसे 0.5 मोलर H2SO4 डबल कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस बनाएगा। हम लोग H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मोल कंसेप्ट के जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे गाइस, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मेरे पास कोई है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट ए भी है मेरे पास, जो कि एक्वियस फॉर्म में है। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए प्लस एक्वियस प्लस बी माइनस एक्वियस। इसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली था गाइस सी, तो मुझे बताओ सी में से कितना निकल जाएगा? मुझे बताओ सी में से कितना निकल जाएगा? जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में, वही होने वाला है। अब गाइस अल्फा के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो सी में से कितना निकलेगा? सी माइनस सी अल्फा, करेक्ट बोल रहे हो गाइस? ये याद आ रहा है कुछ? सी माइनस सी अल्फा इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लिखा था अल्फा के टर्म्स में, जब हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे। या फिर इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सी कॉमन निकाल लो, तो सी 1 माइनस अल्फा बच जाता है। कुछ याद आ रहा है? एंड सामने वाले कितने बनते हैं? सामने वाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो लेके सी अल्फा बनते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी अल्फा सी अल्फा। अरे कुछ याद है? ये कभी तो हम लोगों ने किया था 2-3 लेक्चर पहले, 2 लेक्चर आएगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर पहले किया था। ठीक है, तो H प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्ट एक स्टेप में डिसोसिएट होता है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप भी डिसोसिएट हो सकता है, वो हम लोग उस टाइप के एक आधा क्वेश्चन करके भी लेंगे। ओके, अब गाइस इसका कुछ एग्जांपल है, चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट concentration of H plus ions produced by acetic acid 0.1 molar acetic acid 0.1 molar acetic acid if its degree of dissociation DOD is 0.5%। बहुत कम दे दिया है मैंने, ठीक है, 0.5%। चलो देखते हैं कौन इसका आंसर निकाल पाता है। if its degree of dissociation is 0.5%, इसका आंसर कौन निकाल पाता है? गाइस इक्विलिब्रियम के इसमें रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइस तुम लोगों को परसेंटेज अल्फा दे के रखा है, कंफ्यूज मत होना, परसेंटेज अल्फा दे के रखा है। परसेंटेज अल्फा इज 0.5%, समझ में आ रहा है? वो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख के ही देंगे, बट यहाँ पे परसेंटेज दिखती है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए डिस परसेंटेज अल्फा। तो पहले तुम लोगों को निकालना है, ये करेक्ट आंसर है, पहले तुम लोगों को निकालना है अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे? परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो तुम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? 5 × 10⁻³ ये आ गया तुम लोगों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हमेशा बहुत छोटा रहने वाला है। इज इट क्लियर? अक्षय करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद तुम लोगों को एसिडिक एसिड के लिए पूछा है क्वेश्चन, प्रणव करेक्ट आंसर है। एसिडिक एसिड के लिए क्या होगा बताओ? एसिडिक एसिड के लिए यू विल गेट CH3 COH aqueous giving us CH3CO minus aqueous plus H plus। समझ में आ रहा है? यश करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे गाइस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका था 0.1 मोलार, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 0। मैंने या फिर ये भी मत करो, नॉर्मल स्टेप से जाओ। C 0 0 कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बट हम लोग वो बाद में देख लेंगे। अब कितना बचेगा इसका? C-1 माइनस अल्फा, C × 1 - अल्फा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अल्फा। तो तुम लोगों को किसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है? तुम लोगों को पूछा है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा, concentration of H plus is C alpha. Alpha is 0.1 into 5 into 10 raised to minus 3. 0.1 is nothing but 10 raised to minus 1. तो आंसर आएगा 5 into 10 raised to minus 4 मोलार। समझा? जब आंसर गया, ठीक है गाइस। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को पूछता व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COH which remains undissociated, what is the concentration of acetic acid which remains undissociated, तो तुम लोग क्या करते? तुम लोग 0.1 में से जितना डिसोसिएशन हुआ है उसको माइनस करके आंसर मिल जाएगा। करेक्ट, सब्ट्रैक्शन करके हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो गाइस 0.1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? तो 0.1 मोलार था। उसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है? उसमें से 5 × 10⁻⁻10 डिसोसिएट हो रहा है। तो तुम लोगों को सिर्फ 0.1 माइनस 5 × 10⁻⁴ करना है, यू विल गेट योर आंसर। अब वो मैं करते बैठूंगा नहीं, बिकॉज इसका आंसर फिर बहुत वियर्ड हो जाएगा। दोनों की पावर पहले कॉमन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 1000 इंटू मतलब 995 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, मतलब 0.0995 आंसर आएगा, 995 आएगा। ओके, जो कुछ आंसर आ रहा है, बट वो बहुत वियर्ड हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख देंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? 0.0995 आएगा ना, 0.0995 आएगा आई गेस, 0.995 नहीं होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
Next is Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law. ठीक है, तो गाइस ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ जो है ऊपर का लिखना बाकी है अभी भी. ओके, चलो लिख दो, कंप्लीट दिस फर्स्ट. Yep, Ostwald's dilution law is applicable only for weak electrolytes. बोल रहे हो? Now next हो गया लिख के ना, किसी का लिखना बाकी नहीं है ना अभी. Guys, next is Ostwald's dilution law. Ostwald's dilution law is applicable for weak electrolyte. कहना है यहाँ पे applicable for weak electrolytes. ठीक है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ये एप्लीकेबल कैसे होता है? तो देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, चलो वीक एसिड का देख लेते हैं. वीक एसिड का मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग वीक बेस के लिए खुद डिराइव कर लेना फिर. तो इफ आई हैव HA इन एक्वियस फॉर्म, HA इज अ वीक एसिड जो कि डिसोसिएट होने के बाद देगा H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस. ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? C0 बाद में कितना आएगा? C1 माइनस अल्फा C अल्फा. इतने लिखने आना चाहिए, बस खत्म. इतना लिखने आ गया तो तुम लोगों को बाद में वैल्यूज पुट करनी है. मुझे बताओ इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा? H प्लस इंटू A माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय HA. करेक्ट. अब गाइस इसे अगर हम लोग आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब H प्लस की वैल्यू कितनी है? C अल्फा है, तो यहाँ पे C अल्फा प्लॉट कर दो, पुट कर दो. बाद में A माइनस कितना है? वो भी C अल्फा है, तो यहाँ पे भी C अल्फा लिख दो. बाद में HA कितना है? तो C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा है. तो गाइस फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? यस गाइस, सो वेयर आई वाज. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पे कैंसिलेशन किसका होगा? तो C और C कैंसिलेशन हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ka? तो Ka बिकम्स C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है. नाउ गाइस, यूजुअली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ 1. ठीक है, एंड इसके लिए कंडीशन लिख दो, इसके लिए कंडीशन लिख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? ये हम लोग सॉरी पहले ये लिख देते हैं. तो 1 माइनस अल्फा जो है उसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान सकते हैं. ये कब हम लोग फॉलो करेंगे? तो इसके लिए कंडीशन लिख दो. ये कब हम लोग फॉलो करेंगे? तो इसके लिए कंडीशन लिख दो दैट अल्फा शुड बी लेस देन 0.1. याद रखो, अल्फा शुड बी लेस देन 0.1. ठीक है, तो अल्फा अगर 0.1 से कम होगा तो ही हम लोग अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तब जाके हम लोगों को आंसर करेक्ट मिल सकता है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. अब यहाँ पे लिख दो, ये वैल्यू पुट कर दो. तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 अगर लेंगे तो व्हाट आई विल गेट? Ca इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर
एंड अब गाइज इस पे से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा की वैल्यू आएगी के ए अपॉन सी, एंड स्क्वायर को भी निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ठीक है, अच्छे से आना नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी ए अपॉन सॉरी के ए अपॉन सी। ये सेम चीज हम लोगों ने पहले भी बोर्ड्स में डिराइव की थी, अगर तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, कोई शक? एंड ये ऊपर वाला फॉर्मूला इवन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब गाइज इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को देखनी है। अब इसमें और एक चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देख लो। इसमें और एक चीज हम लोगों को काम आती है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी तुम लोगों को कराया था। H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इट इज सी अल्फा, दैट्स इट। ठीक है, यही हमेशा रहने वाला है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना रहेगा? सी अल्फा। ठीक है, सी टाइम्स अल्फा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, ओके। अब गाइस इसके बाद बेस, वीक बेस के लिए तुम लोग खुद डिराइव करना, जितना बाकी होगा मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। तो गाइस वीक बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय BOH, एंड व्हेन BOH dissociates we get B plus aqueous plus OH minus aqueous। बाकी तो तुम लोगों को करने आज आ ही जाएगा। C 0 0, बाद में आएगा C इंटू 1 - अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब यहाँ पे तुम लोग सिर्फ चेंज क्या करोगे? पहले तुम लोगों ने K लिखा था, अब तुम लोग KB लिखोगे। KB आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू OH माइनस, द होल थिंग डिवाइडेड बाय BOH। एंड बाकी डेरिवेशन सेम टू सेम रहने वाली है। तुम लोगों को अल्फा की इक्वेशन आएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन सी। ठीक है, सेम इक्वेशन आने वाली है गाइस, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऊपर की डेरिवेशन है। और आधा तो मैंने ही यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है तुम लोगों को। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज, वही मैं बोल रहा हूँ, आधा तो मैंने ही सॉल्व करके दे दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है उसे हम लोग बोलेंगे सी अल्फा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना बचता है? सी अल्फा। तो वो एक याद रखना। बस, दिस इज ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दैट्स इट। चलो कंप्लीट दिस फास्ट। ये सारी चीजें बोर्ड्स के लेक्चर में भी हम लोगों ने सेम की थी, अभी तक कुछ नया नहीं आया इसमें। जब बेस के केस में भी अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। WA एंड WB का फुल फॉर्म है वीक एसिड एंड वीक बेस। WA इज वीक एसिड, WB इज वीक बेस। चलो गाइस आगे बढ़े। डन। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें कौन से फैक्टर आते हैं? तो नंबर 1 फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या फिर
डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब गाइस मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मेरे पास है फॉर Fe, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इसका डाइल्यूशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नहीं पड़ेगा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या? तो यहाँ पे अल्फा हमेशा इक्वल्स टू 1 रहने वाला है, यहाँ पे अल्फा हमेशा इक्वल्स टू 1 रहने वाला है। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मुझे बताओ गाइस, डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे, बहुत सारा मैंने पानी ऐड कर दिया है, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? अल्फा इंक्रीजेस, करेक्ट बोल रहे हो, अल्फा इंक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। गाइस याद रखो, अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन अगर हो रहा है तो अल्फा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो बताता हूँ। देखो, मेरे पास एक कोई एसिड था, बहुत कम पानी के अंदर है वो एसिड, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो क्या करेंगे, A+ एंड B-, बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत नजदीक नजदीक है, तो वो चिपक के रहेंगे। बट जैसे ही मैं इसके अंदर वाटर ऐड करते जाऊंगा, इसके अंदर वाटर लेवल बढ़ते जाएगी, सोल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड करते जा रहा हूँ, सॉल्वेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो ये A+ और B- को अब सेपरेट होने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। नाउ दे कैन सेपरेट इजीली एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? ज्यादा वाटर्स अगर ऐड करेंगे तो आयंस तोड़ने के लिए ज्यादा स्पेस रहेगी। ठीक है, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा विद डाइल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, एंड फिर आती है एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली स्टेज। किसी को याद है इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या रहता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोगों ने इतना ज्यादा पानी ऐड कर दिया है कि भाई अभी पूरी तरह से वो डिसोसिएट हो गया है, एंड अल्फा कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। कुछ याद होगा तुम लोगों को, एक जमाने में किधर तो पढ़ा था, याद है कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? सोल्यूशंस में पढ़ा था, कि मुझे नहीं लगता हम लोगों ने ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोल्यूशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। यहाँ पे अल्फा एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो होते क्या जाएगा, डाइल्यूशन होते जाएगा। डाइल्यूट करने के लिए हम लोग पानी ऐड करते हैं ना, तो दिस वन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस वन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। होगा क्या गाइस? तो यहाँ पे सिंपल चीज होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कितना भी पानी ऐड करो उसका अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, उसका अल्फा कभी भी नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा हमेशा 1 रहता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, अल्फा इनिशियली बहुत कम रहेगा, अल्फा इनिशियली बहुत कम, इधर से समझ लो, जैसे जैसे पानी ऐड करते जाओगे ये अल्फा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड एक पॉइंट आएगा जब ये अल्फा कितना बनेगा, एक पॉइंट आएगा जब ये अल्फा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, एंड एक पॉइंट आया जब ये अल्फा हो गया 1। ठीक है, तो उस एक पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, उस एक पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दी इन्फिनिटी डाउट। और यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, दिमाग में घुसा, समझ में आ रहा है कि डाउट है? ओके। अब गाइस सेकंड पैरामीटर, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में सेकंड पैरामीटर इज टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस इजीली ब्रेक डाउन होंगे या नहीं होंगे? जब टेम्परेचर से भी वो अल्फा ये होगा, चेंज होगा, तो इजीली ब्रेक डाउन हो गए, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाता है। डिसोसिएशन अगर बढ़ जाएगा तो अल्फा भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस इतना ही तुम लोगों को याद रखना है, नथिंग एल्स। अब गाइस टेम्परेचर और केडी का इक्वेशन क्या आएगी, टेम्परेचर और केडी की रिलेशनशिप क्या आएगी, ln ऑफ KD2 अपॉन KD1 is equals to delta H of dissociation, delta H of dissociation divided by R into T2 minus T1
अपॉन T1 T2। अभी तक तुम लोगों को ये इक्वेशन होपफुली बाय हार्ट हो गई होगी, बहुत बार हम लोगों ने ये इक्वेशन देख ली है, करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बताओ, डेल्टा एच ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? डेल्टा एच केडी बढ़ने के लिए, टेम्परेचर के साथ केडी बढ़ने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए? देखते हैं किसको पता है। डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, एंडोथर्मिक। तो गाइज यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसको हीट एब्जॉर्ब करना अच्छा लगता है। एंड गाइज हीट एब्जॉर्ब कब होगी? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लीच एटलियस प्रिंसिपल कल के लेक्चर में देखा था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। एंड गाइज थर्ड, लिखना बाकी है क्या? लिखना बाकी होगा ऑब्वियस है, तो लिख दो, ये कंप्लीट करो चलो। थर्ड वन इज एडिशन ऑफ आयंस, ठीक है, एडिशन ऑफ फॉरेन आयंस या फिर अदर आयंस। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर एंड ऑल गाइज वो तो बेसिक चीजें हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा अल्फा वन, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा अल्फा लेस देन वन, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। सिमिलरली सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो अच्छी बात है, नॉन पोलर होगा तो बुरी बात है। तो वो छोटे छोटे फैक्टर्स जो है वो हम लोग नहीं देखेंगे जिसमें एंट्रेंस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। ओके, तो चलो आगे बढ़े। मतलब जो बोर्ड्स में हम लोगों ने पहले से कवर तो किया है, पता होगा तुम लोगों को। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये सब हम लोगों ने बोर्ड्स में कवर किया था। थर्ड, थर्ड वन इज एडिशन ऑफ अदर आयंस, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट को अभी हम लोग बोलेंगे आई, सॉरी CIE, ठीक है। तो CIE, अब इसमें क्या हुआ देखो, अगर समझो मेरे पास कोई एक वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड जो है वो करेगा क्या? वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद इट विल गिव अस H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऐड कर दिया AB। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये डायरेक्ट रिएक्शन देगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन देगा तो इट विल गिव अस A प्लस प्लस B माइनस एक्वियस एक्वियस, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे बताओ गाइज, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, इन दोनों को मैं अगर मिक्स करूंगा तो किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? मुझे बताओ, तुम लोगों ने इन दोनों को जब मिक्स किया तो कौन से साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पे A माइनस जो है वो कॉमन आयन हो गया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? A माइनस जो है वो कॉमन आयन हो गया। गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों ने प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट साइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग बढ़ा रहे हो, अच्छा माइनस और प्लस, ओके मैंने यहाँ पे सिंबल्स जरा मिस्टेक कर दिए सिंबल्स में, इसको BA कर दो, इसे BA कर दो, सिंबल्स में मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसे BA कर दो, BA। एंड A माइनस और B प्लस, ठीक है। ओके, तो गाइस A माइनस जो है वो दोनों कॉमन हो गए, मतलब दिस इज अ कॉमन आयन। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट साइड पे तुम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है रिएक्शन कौन सी साइड चली जाएगी? जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है रिएक्शन कौन सी साइड चली जाएगी? बैकवर्ड साइड में, करेक्ट बोल रहे हो। तो हेंस रिएक्शन विल मूव, concentration of A minus increases, therefore reaction moves in backward direction, ठीक है। इसका एक सिंपल क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं जो बार बार पूछा भी जाता है, CH3COH
ठीक है, gives us CH3CO minus aqueous plus H plus and CH3CONA gives us CH3CO minus aqueous plus Na plus aqueous। यहाँ पे मैंने गलती से कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया क्योंकि दिमाग में मेरे क्वेश्चन था। What will happen to concentration of H plus? It will increase या it will decrease? What will happen to Ca, sorry Ka, बढ़ेगा या कम होगा? And what will happen to degree of dissociation of CH3COOH? मुझे बताओ गाइस, अगर तुम लोगों ने कॉमन आयन ऐड कर दिया, ये दोनों अभी कॉमन हो गए, अब मुझे बताओ ये दोनों अगर कॉमन हो गए तो ऊपर वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली थी, उसकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बताओ जरा, वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। सिंस वी आर इंक्रीजिंग concentration of product, it will shift in backward direction according to Le-Chatelier's principle। तो मुझे बताओ अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है तो H प्लस जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड ये ओवरऑल बैकवर्ड में चला जाएगा, एंड अगर ये ओवरऑल बैकवर्ड में चला जा रहा है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब गाइस Ka, मुझे बताओ रिएक्शन अगर बैकवर्ड में जाएगी तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो बढ़ेगा या कम होगा? Ka की इक्वेशन क्या रहती है? Ka की इक्वेशन रहती है CH3COO minus into H plus the whole thing divided by CH3COOH। अब मुझे बताओ अगर ये दोनों ही कम हो रहे, बैकवर्ड में जाके ये दोनों कम हो रहे, तो Ka भी क्या होगा? Ka भी कम हो जाएगा। एंड गाइस मुझे बताओ अभी एसिडिक एसिड बैकवर्ड में जा रहा है, मतलब उसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मुझे बताओ एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो उसका डिसोसिएशन भी कम हो रहा है गाइस। अब इसके लिए तुम लोग कैसे प्रूव कर सकते हो? तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था गाइस? डिसोसिएशन का फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अगर के ही कम हो गया, के अगर कम होगा तो ऑब्वियस है अल्फा भी क्या हो जाएगा? अल्फा भी कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? कुछ लोगों ने ये बढ़ेगा बोला था बिकॉज उन लोगों को ये कॉमन आयन दिख रहा था, बट अगेन रिमेंबर दिस, के अगर कम होगा तो अल्फा भी कम होगा। ठीक है, तो चलो कंप्लीट दिस। सॉरी कॉमन आयन हो गया ना, लिख दो ये पहले, कॉमन आयन इफेक्ट लिख दो। डबल एरो ना, कहाँ पे डबल एरो आना चाहिए? ओके, अगर मैंने कहाँ पे मिस कर दिया होगा तो देख लेना। दिस इज अ सॉल्ट गाइस, यहाँ पे डबल एरो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पूछ रहे हो तो दिस इज अ सॉल्ट, यहाँ पे डबल एरो नहीं आया था। दिस इज अ सॉल्ट, यहाँ पे डबल एरो नहीं आएगा। ओके गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट तो बहुत कॉमन है, एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ऑड आयन इफेक्ट उसकी वजह से क्या होता है? ऑड आयन इफेक्ट, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं नहीं, तो ऑड आयन में हम लोग कुछ ऑड आयन ऐड करेंगे जो कि किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CH3COH है एक्वियस, ये कन्वर्ट होता है CH3CO माइनस एक्वियस में प्लस H प्लस एक्वियस, एंड सेकेंड मेरे पास है NH4OH एक्वियस, ये कन्वर्ट होगा NH4 प्लस एक्वियस में प्लस OH माइनस एक्वियस। अब मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को ऑड आयन मिल रहे हैं क्या? तुम लोगों को ऑड आयन मिल रहा है क्या? ऑब्वियसली मिल रहा है। अब मुझे बताओ इन ऑड आयंस का कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या मिलेगा? इन ऑड आयंस का कॉम्बिनेशन होने के बाद वाटर बनेगा। वेरी नाइस गाइस, मुझे बताओ वाटर बन गया मतलब ये आयंस निकल गए ना, ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? वाटर बनने की वजह से H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? वो कम हो गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। करेक्ट बोल रहे हो? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? देयरफॉर
फॉरवर्ड, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब गाइज मुझे बताओ तो इसका अल्फा के ऊपर परिणाम क्या हुआ, अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड में जा रहा है तो अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली अल्फा इंक्रीजेस। एंड केडी बढ़ेगा या कम होगा? तो ऑब्वियसली केडी भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या? देखो, ऑड आयन इफेक्ट जिसकी वजह से अल्फा बढ़ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट जिसकी वजह से अल्फा कम हो जाता है। ठीक है, जब इतना ही कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट इतना ही है। H प्लस कॉमन आयन इफेक्ट में कम कैसे हुआ? गाइज याद रखो, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट किसकी वजह से दिख रहा है? तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट CH3CO माइनस की वजह से दिख रहा है। अब मुझे बताओ CH3CO माइनस अगर कॉमन आयन है तो इनडायरेक्टली तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम पे जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होती है? तो अगर तुम लोगों को याद होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वापस कम हो जाए। ठीक है, तो बस उतना ही है। बोर्ड्स में ये क्यों नहीं बताया? बिकॉज बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है यूजुअली। बट ली चैटलिस प्रिंसिपल तो पढ़ाया था, ये ली चैटलिस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। बोर्ड्स में गाइस यूजुअली थियरी ही आती है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। ओके, और सबसे बेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक 7-8 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम लोग आराम से बोर्ड्स क्लियर कर लोगे। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट, थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले अरेनियस थियरी। एक बार हो गया होगा ये, तुम लोगों को भी बताए। सेकंड हम लोग देखने वाले हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। हम लोगों की बुक में इसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी लिखा है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। एंड थर्ड हम लोग देखने वाले ल्यूइस थियरी। ठीक है, तो ये थर्ड वन इज ल्यूइस थियरी। ठीक है, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी और ल्यूइस थियरी सेम ईयर में बताई गई थी, ऑलमोस्ट सेम ईयर में बताई गई थी। तो चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अरेनियस थियरी। नाउ गाइस अरेनियस थियरी क्या होती है? तो एसिड वो चीज है, अरेनियस ने हम लोगों को बताया दैट एसिड इज अ सब्सटेंस which donates proton, which donates H plus in aqueous medium। एक्वियस मीडियम में जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड होता है। एंड बेस कौन सी चीज रहती है? तो बेस वो चीज है विच डोनेट्स OH माइनस इन एक्वियस मीडियम। ठीक है, अब इसमें लिमिटेशन क्या है गाइस? बाकी तो तुम लोगों को बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें लिमिटेशन क्या है गाइस? इसमें लिमिटेशन ये आया कि सॉलिड एसिड भी रहते हैं, करेक्ट बोल रहे हो, तो सॉलिड एसिड भी रहते हैं। लिमिटेशन नंबर 1, व्हाट अबाउट सॉलिड एसिड? ठीक है, दूसरा लिमिटेशन PF3, ये एक एसिड है बट इसमें H प्लस तो है नहीं। तीसरा लिमिटेशन अमोनिया, ये एक बेस है बट इसमें भी OH माइनस है नहीं। AlCl3 वो भी एसिड है। ठीक है, तो गाइज ये जो है वो लिमिटेशंस थे। कोई शक? इसमें मुझे तुम लोगों को वापस नाम के लिए लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। HCl gives us H plus Cl माइनस, ये तुम लोगों को पता है। NaOH gives us Na plus OH माइनस, ये तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, हम लोग 9th या 8th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
बेस, सॉरी बेस नहीं, एलबी थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ठीक है, या फिर बीएल थियरी। तो गाइज एलबी थियरी में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि एसिड ये ऐसी चीज है, एसिड ये एक ऐसी चीज है जो कि डोनेट्स H प्लस इन एक्वियस मीडियम, बट बेस ये एक ऐसी चीज है विच एक्सेप्ट्स H प्लस इन एक्वियस मीडियम। तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज किया, बाकी सब अरेनियस की कॉपी की थी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, बट इन्होंने हम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये भी एक नया कंसेप्ट बताया था। अब गाइस देखते चलो क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया हम लोगों को। तो HCl व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, वाटर इज HOH, ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि इन दिस रिएक्शन H प्लस वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल फॉर्म H3O प्लस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसा कुछ होगा। अब गाइस यहाँ पे हो रहा क्या है, तो ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट करने की वजह से ये एसिड बन गया, बट वाटर जो है वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्टिंग वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, तो वाटर यहाँ पे बन गया बेस। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे इसके पास H3O प्लस के पास H प्लस है, ये वापस अपना H प्लस इसे डोनेट कर सकता है। तो इसे उन्होंने बोला कि ये जो है वो एसिड है, ये जो बना वो क्या बना, वो एसिड बना, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि अभी ये अपना H प्लस डोनेट कर सकता है, और ये Cl माइनस नेगेटिव चार्ज है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। आर यू गेटिंग इट? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने हम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताए। एसिड का हमेशा बनता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड का हमेशा बनता है कॉन्जुगेट बेस, एंड बेस का हमेशा बनता है कॉन्जुगेट एसिड। बेशक he also added that strong acids strong acids forms weak conjugate base, CV मतलब conjugate base, and weak acid forms strong conjugate base, ठीक है। सिमिलरली इट इज अ रूल, करेक्ट बोल रहे हो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट विल फॉर्म वीक वीक कॉन्जुगेट एसिड, एंड अगर वीक बेस है then it will form strong conjugate base, sorry conjugate acid, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, पहले ये लिख दो कंप्लीट दिस, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाय द वे बहुत से रिएक्शन, बहुत सी बार तुम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आता है, फॉर्म कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू राइट, यहाँ पे लिख देना हाउ टू राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब गाइज अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस बनाना है, अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट रिमूव अ H प्लस, ठीक है। तो तुम लोगों को यहाँ पे करना है रिमूवल ऑफ H प्लस, तो तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। एंड अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, एसिड बनाना है ना, तो एसिड के लिए H प्लस रहना चाहिए, तो यहाँ पे तुम लोग करोगे एड H प्लस, बस इतना ही करना है।
मतलब अगर मुझे HF दिया, ठीक है, HCl दिया, HBr दिया, अब इन सबके कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। क्वेश्चन है, समझ लो क्वेश्चन। फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, बताओ विदाउट रिएक्शन, या तुम लोगों को ऐसे ही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ समथिंग, या फिर विच वन इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस। तो बताओ इन सबके कॉन्जुगेट एसिड नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। कॉन्जुगेट बेस बनाओ इन लोगों के, इनके कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकते हैं, बट वो उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ चलो। तो इनकरेक्ट आंसर है। तो गाइस H प्लस निकालते जाओ, H प्लस निकालोगे तो ये F माइनस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा, और ये Br माइनस बनेगा। दैट्स इट, रिमूवल ऑफ H प्लस, नथिंग एल्स। अक्षय करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, Cn माइनस एंड मिथाइलामाइड। चलो तीन तीन एग्जाम्पल दोनों के हो जाने चाहिए, बताओ। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो अक्षय। तो पहले वाले का हो जाएगा अमोनियम NH4 प्लस, दूसरे वाले का हो जाएगा HCN। साइन अच्छे से देख लेना, H प्लस ऐड करोगे तो प्लस माइनस न्यूट्रल बन जाएगा। एंड तीसरे वाले का हो जाएगा CH3 NH3 प्लस। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है, इतना ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या होगा? तो यहाँ पे ए F माइनस, बी Cl माइनस, सी Br माइनस, एंड डी I माइनस। ये तुम लोगों को आई गेस इसमें भी हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी ये हुआ होगा। तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस? वीक एसिड का रहेगा, वेरी नाइस। तो गाइज इनके एसिड देखो, ऐसे टाइम पे तुम लोगों को बेस पूछा है तो इनका एसिड बनाओ पहले, क्योंकि इसमें तुम लोगों को बेसिक कुछ भी दिख रहा नहीं है। तो इन सबके एसिड बनाओ। इन सबके एसिड कैसे बनाओगे? एसिड बनाने के लिए H ऐड करना है, तो HF, HCl, HBr एंड HI। एंड फिर मुझे बताओ इन सब में वीकेस्ट एसिड कौन सा है? याद रखो, वीक एसिड का, इधर गया वो, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। समझ में आ रहा है? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। तो इनके पहले एसिड बनाओ, एंड फिर तुम लोग उसमें वीकेस्ट कौन है वो देखो। तो दिस इज वीकेस्ट एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, एंड वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? बिकॉज गाइस ऑब्वियस है, ये बेस कब बनेगा? जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा। मुझे बताओ F माइनस, F माइनस इट इज वेरी स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो चीज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो H प्लस को दबोच नहीं सकती है इजीली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? F माइनस बहुत छोटा भी है और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो वो H प्लस को जाके फटाक करके पकड़ सकता है। एंड जो चीज H प्लस को एक्सेप्ट कर सकती है वो हमेशा बेसिक बहुत ज्यादा होगी। गेटिंग इट? चलो लिख दो इसे, कंप्लीट दिस। ओके, एक रिएक्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को इसमें। एसिड एसिड कॉन्जुगेट बेस, इतना लिखना है सिर्फ, नथिंग एल्स। एक इसकी प्रैक्टिस वापस एक बार हो जाएगी तुम लोगों की। तो रिएक्शन इज CH3 NH2 प्लस HCl। ठीक है, इट गिव्स अस CH3
NH3 प्लस प्लस Cl माइनस। चलो बताओ इसमें विच वन इज एसिड विच वन इज बेस। अब HCl देख के तो कोई भी बोल देगा ये एसिड है। जो चीज एसिड है उसके बाजू वाला हमेशा बेस होगा। एसिड जो है वो हम लोगों को क्या देगा, एसिड में से H प्लस निकाल दिया तो तुम लोगों को मिलेगा कॉन्जुगेट बेस, एंड बेस में से अगर H प्लस ऐड कर दिया तो तुम लोगों को मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड। और ये बन गए तुम लोगों के पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहता है, याद रखना। ठीक है, तो पेयर में अगर पूछा तो बेस का पेयर रहता है एसिड और एसिड का पेयर रहता है बेस। बेस का पेयर रहता है एसिड और एसिड का पेयर बनता है बेस। बस इतना ही है। समझा। ये मिथाइल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट, आगे। थर्ड वन इज लुइस थियरी। भाई लुइस थियरी अगर नहीं पता है तो क्या पता है, बराबर। तो एसिड कौन रहता है अकॉर्डिंग टू लुइस, एसिड कौन रहता है? एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर, करेक्ट बोल रहे हो। लोन पेयर एक्सेप्टर। एंड बेस कौन होता है? लोन पेयर डोनर। ठीक है। ये हाँ, बाय द वे इसकी लिमिटेशन हम लोगों ने लिखी नहीं, बट लिमिटेशन तुम लोगों को पता होगी। लिमिटेशन क्या है वापस, PF3 एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। अभी इसमें NH3 एक्सप्लेन हो रहा था, इस केस में NH3 और अमोनिया के कंपाउंड्स एक्सप्लेन हो रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है, एसिड H प्लस डोनेट कर रहा है, अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सप्लेन हो रहा है, बट BF3 एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। अब लुइस ने हम लोगों को वो भी सॉल्व करके दे दिया। तो क्या इस लुइस के केस में PF3 प्लस NH3 ये सबसे फेमस रिएक्शन तुम लोगों को पता होगी। अब अमोनिया क्या करता है, अमोनिया लोन पेयर डोनेट करता है, इसे डोनेट करता है लुइस बेस को, लुइस एसिड को। तो ये लुइस एसिड बन गया एंड ये लुइस बेस बन गया। कब से पढ़ रहे हैं क्या पता ये रिएक्शन हम लोग। एंड तुम लोगों को मिलता है एक एडक, एग बॉन्डिंग एंड ऑल, इसमें कंसेप्ट आते हैं बहुत सारे, वो अभी हम लोग देखते नहीं बैठेंगे, बट तुम लोगों को पता है। ठीक है, एक साल से, एक साल से ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से। ओके, तो गैस लिख दो, ये रिएक्शन कंप्लीट कर दो। लुइस एसिड लुइस बेस, इसमें तो कुछ मतलब पढ़ाने जैसा भी बचा ही नहीं है, हम लोगों को पहले से ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पता है। जब NH3 जब नहीं होता तो बैक बैक बॉन्डिंग होती है, करेक्ट बोल रहे हो। एंड नहीं मतलब इसके ऊपर बैक बॉन्डिंग का बट वो क्वेश्चन बनता है ना, विच वन विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद अमोनिया, BF3, BCl3, BBr3 या BI3। बताओ कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, BF3, BCl3, BBr3 या BI3? वेरी नाइस, BI3 सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो गाइस ब्रेक लेना है, थक गए हो या कंटिन्यू करना है? चलो बताओ, ब्रेक या कंटिन्यू। अभी हम लोग PH के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चलो ब्रेक ले। ओके। विल कंटिन्यू एट 8:35। या अभी इसके बाद हम लोग PH के साथ स्टार्ट करेंगे।
चलो गाइस, ब्रेक इज ओवर। ऐसा ब्रेक था। ओके, तो video is looking normal or it is looking a little bit different? It is looking normal ना? It's fine. Okay, so guys, next is तब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पीएच एंड पीओएच। ठीक है, अब गाइस याद रखो, किसी भी चीज के आगे पी आ गया तो उसका मीनिंग रहता है पोटेंशियल या फिर पावर। ठीक है, तो पीएच एंड पीओएच। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी पता है? कॉन्सेंट्रेशन एक एसिड का। ठीक है, हम लोग यूजुअली एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में देखते हैं, या फिर बेस की बेसिसिटी किस टर्म्स में देखते हैं? स्ट्रेंथ। कौन से टर्म्स में देखते हैं? तो एसिड अगर ज्यादा H प्लस देगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते गया तो H प्लस का अमाउंट वो भी बहुत कम होते जा रहा है। ठीक है, एंड अगर अमाउंट बहुत कम होगी, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़े टीडियस हो रहे थे। सो टू सिंप्लीफाई देम वी इंट्रोड्यूस टर्म which is pH. pH is the negative logarithm of the negative logarithm to the base of the base n of concentration of H plus ion is called as pH. ठीक है, एंड गाइस पीओएच का क्या होगा? पीओएच का क्या होगा? तो देखो, पीएच का फॉर्मूला लिख दो। पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। अब याद रखो, हम लोग टू द बेस 10 मैथमेटिक्स में लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखते बैठते नहीं है। ठीक है, एक टाइम के बाद तो तुम लोग मैथ्स में भी ये लिखना बंद कर देते हो। गाइस पीओएच क्या रहता है? तो पीओएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम, सेम डेफिनेशन। ठीक है, टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ion is called as POH. So pH and POH are one and the same, and they are nothing but minus log the base 10 of H plus ion. ओके, ठीक है, इसी को अगर हम लोग थोड़ा रीअरेंज करें तो हम लोगों को दूसरी इक्वेशन मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻⁻⁻⁻। ये मैं तुम लोगों को बाद में प्रूव करके भी दिखा दूंगा। मतलब मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बट नीट वालों के बाउंसर हो जाएगा, जेई वालों को तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ये पहले से पता होगा। एंड OH माइनस इज 10⁻⁻⁻POH। ठीक है, तो नीट वालों के लिए हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो गाइस इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल है, ये हम लोगों को पहले से पता भी है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अभी हम लोग इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे। इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, वो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, बाद में आएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? एंड इसमें लॉग आ रहा है, तो पहले तो नीट वाले लॉग कैसे निकालते हैं वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, होपफुली पता होगा लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंड तुम लोगों को कुछ लॉग की वैल्यूज बाय हार्ट रहनी चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को पहले भी बता के रखी है, बट वापिस एक बार। ठीक है, टू बी रिमेम्बर्ड, क्या रिमेम्बर करना है? तो तुम लोगों को याद रहना चाहिए लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 रहता है 0.3, 0.3010 रहता है, बट हम लोग 0.3 ले लेंगे। ठीक है,
उसी बदले तुम लोगों को एंटी लॉग ऑफ 0.3 पता रहना चाहिए, विच इज 2। सिमिलरली यू शुड नो अबाउट लॉग ऑफ 3 विच इज 0.4771, इसे हम लोग 0.48 ले लेंगे। सिमिलरली यू शुड नो अबाउट एंटी लॉग इज नथिंग बट 10⁻0.8, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻0.8, सॉरी 0.48, विच विल बिकम 3, अप्रोक्सीमेटली 3। सिमिलरली लॉग ऑफ तुम लोगों को 5 याद रहना चाहिए, विच इज 0.6991, ठीक है। तो जिसे हम लोग लेंगे 0.7, एंड एंटी लॉग ऑफ 0.7 मतलब 10⁻0.7, ये बन जाता है 5, ठीक है। एंड ln वाली वैल्यूज तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉग ऑफ 7 ln को लॉग में कन्वर्ट करने आता है ना, 2.03 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस उतना कर दो। लॉग ऑफ 7 इज 0.85 विच इज एक्चुअल में 0.4 0.849 आई गेस, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.85 लेंगे, एंड 10⁻0.85 इसे हम लोग पकड़ते हैं 7, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी है, वो भी राउंड ऑफ करके है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज भी याद नहीं रखनी है, राउंडेड ऑफ वैल्यूज हम लोगों को याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ, ठीक है, पीएच ऑफ, एंड यहाँ पे आप इतना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी वो, प्रणव। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट पीएच ऑफ, तुम लोगों को मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻3, ठीक है। तो गैस 10⁻⁻3 का तुम लोगों को अभी पीएच निकालना है। तो पीएच और पीओएच का रिलेशन हम लोग बाद में आएंगे उसके ऊपर, इतनी घाई क्या है हम लोगों को। ओके, तो गैस पीएच का फॉर्मूला क्या रहता है? पीएच का फॉर्मूला रहता है, देखो पहले तो तुम लोग लॉन्ग मेथड यूज कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्ट आ जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, ये -3 नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू लॉग ऑफ 10, एंड लॉग ऑफ 10 कितना होता है, 3 होता है। या फिर तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज नथिंग बट 10⁻⁻पीएच, तो ये 3 बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद है, तो ये डायरेक्ट 3 बन जाएगा, खत्म, इतना ही है। डाउट? ये ऐसा ठीक है। अक्षय, व्हाट इज योर डाउट, बताओ क्या डाउट है। अब गाइस सेकंड concentration of H plus is 10⁻3.3, इसे करके दिखाओ चलो अभी। POH में OH आएगा, करेक्ट, मैंने OH नहीं लिखा है क्या, ये क्या POH में OH माइनस, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे सॉरी, POH में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा। ओके, तो गाइस इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दिखाओ चलो फास्ट। ओके, तो ये भी तुम लोगों को सेम आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो इसका पीएच क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो अभी डायरेक्ट, पीएच इज इक्वल्स टू 3.3। गाइस 10⁻2 की अगर वैल्यू आ गई तो ये बहुत इजी हो जाता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आती। बट अब ऐसा अगर आने लग गया तो तुम लोगों को डिफिकल्टी जाने वाली है। पीएच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे गाइस तुम लोगों को और कुछ भी नहीं करना है। तुम लोगों को पीएच के लिए मतलब पहले मैं तुम लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, चाहिए तो देखो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻5, करेक्ट। अब इसको तुम लोग स्प्लिट करोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो गाइस स्प्लिट करने के बाद यू विल गेट माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। अब लॉग ऑफ 3 कितना था, लॉग ऑफ 3 था 0.48, माइनस माइनस माइनस, ये -5 नीचे आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, +5। तो 5 माइनस 0.48, इट विल बिकम 4.52। दिस इज योर आंसर। ये कैसे आया, समझ में आया? दिस इज योर आंसर, ये कैसे डिराइव हुआ वो समझ में आया, करे को पक्का समझा। अब गाइस तुम लोगों को क्या करना है,
तुम लोगों को इस 5 को डायरेक्ट 5 लिखना है, एंड 5 में से तुम लोगों को माइनस करना है log ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को देखो अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶। तुम लोगों को pH निकालने के लिए क्या करना है, ये जो 6 है उसको डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है, एंड बाद में -5, log ऑफ -5 कितना होगा 0.7, तो व्हाट यू विल गेट 5.3। करेक्ट आंसर है तो इन, हाँ ये बहुत इजी है एक्चुअल में। तो चलो गाइस, और एक दो क्वेश्चन दूं मैं अभी, अभी तुम लोग करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका pH निकालो। बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻², तो इनकरेक्ट आंसर है। देन H प्लस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻5, करेक्ट आंसर है। हाँ ये ओरली होगा, करेक्ट बोल रहे हो, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए पीएच के, पीएच कैसे निकाला जाए उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसके अभी तक डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए गाइस, डोंट वरी, स्टार्ट होंगे। गाइस इसका कैसे होगा, फर्स्ट वाले का 4 माइनस लॉग ऑफ 4, ठीक है, 4 मतलब ये -4 यहाँ पे लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ 4। अब लॉग ऑफ 4 कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 4 इज 2 का स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा, log ऑफ 2 कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 2, log ऑफ 2 इज 0.3, तो तुम लोग कितना मिलेगा 0.6 माइनस 4 विच इज 3.4। नीट वाले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। अब इसका पीएच कैसे होगा, 4 नहीं 2 माइनस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। अब गाइस 3 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 इंटू, ये 2 नीचे आ गया, इंटू लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 कितना रहता है 0.48, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 0.96, 0.96 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1.04, समझ में आ रहा है। एंड फाइनली पीएच इज इक्वल्स टू 5, ये 5 माइनस लॉग ऑफ 8। अब लॉग ऑफ 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये क्यूब नीचे आ जाएगा, तो गैस क्या होगा 5 माइनस 3, एंड 2 का लॉग रहता है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.9, माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4.1, खत्म, कोई शक। देखो इतने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएंगे सफिशिएंट है। अब हम लोग इसका उल्टा करने वाले हैं, मैं तुम लोगों को पहले से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दूंगा, और तुम सॉरी मैं तुम लोगों को पहले से पीएच दूंगा, और पीएच पे से तुम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट। ओके, तो गाइज नेक्स्ट, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये तुम लोगों को शॉर्टकट डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है, मतलब वैल्यूज तुम लोगों को डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करने आनी ही चाहिए, तब जाके एग्जाम में हेल्प होगी। अगर नहीं समझा है तो प्लीज आराम से इसको एनालाइज करना, आराम से इसको समझ के लेना, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू मतलब सॉरी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट इज कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। मैं तुम लोगों को पीएच दे रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक कुछ दिया ही नहीं है मैंने, कौन सा एसिड है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रूल हम लोग नहीं देखेंगे, टेम्परेचर एंड ऑल आएगा जब डिसोसिएशन ऑफ वाटर देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीएच H प्लस तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, एंड पीएच में दे रहा हूँ गाइस, कैसे सॉल्व करना है देखो। फर्स्ट पीएच इज 4.7, ठीक है। अब 4.7 को तुम लोग कैसे लिखोगे, तो 4.7 को तुम लोगों को H प्लस में कन्वर्ट करना है। तो H प्लस के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बता के रखा है, H प्लस इज 10⁻⁻⁻, पीएच, तो 10⁻⁻⁻4.7, करेक्ट बोल रहे हो, 10⁻⁻⁻4.7। बट अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, तुम लोगों को क्वेश्चन में कुछ अलग लैंग्वेज में दी रहेगी, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो गाइस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 10⁻⁻⁵
into 10 raised to 0.3। गाइस ये ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग 10 raised to 0.3। देखो दोनों को ऐड करो, -4.7 ही आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मुझे बताओ 0.3 ये कौन से नंबर का लॉग है? अब मुझे बताओ 0.3 ये कौन से नंबर का लॉग है? 2 का लॉग है। तो गाइस ये 10 रेस टू 0.3 इज नथिंग बट 2। तो कैन वी राइट 2 इंटू 10 रेस टू -5 एंड ये हो गया तुम लोगों का एग्जैक्ट आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया? वापस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, नीट वाले अच्छे से ध्यान दे क्योंकि तुम लोगों को ये लॉग वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, ठीक है। एंड तुम लोगों को ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम लोगों को इसी लेवल के आते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 6.8, ठीक है। अब इसका कैसे होगा बताओ? इसमें हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग सेम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू, सॉरी 8.5 मत लो, 1.5 लो, 8.5 मत लेना, 1.5 लेना, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं बताओ? इसे हम लोग कैसे ओपन कर पाएंगे? 10 रेस टू -7 इनटू, देखो वापिस स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, जिन लोगों को डाउट नहीं, डाउट आएगा। 10 रेस टू -ph हम लोगों को H प्लस देता है। अब गाइस ये कैसे होगा? तो 10 रेस टू -6.15 ये तुम लोगों का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है जो तुम लोगों को ओपन फॉर्म में लेके जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 के आगे का नंबर लेंगे, मतलब 10 रेस टू -7 इनटू, फिर हम लोग करेंगे 10 रेस टू, कितना ऐड किया वो देखो, तो कितना ऐड किया, 0.85 ऐड किया। समझ में आ रहा है? अब गाइस 0.85 ये किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका लॉग है, 7 का लॉग है। तो 7 इंटू 10 रेस टू -7 इज योर आंसर। खत्म। कुछ डिफिकल्ट है क्या? चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, 5.4। अब तुम लोग सॉल्व करो इसे, चलो फास्ट सॉल्व दिस। 5.4 देन 6.6 हो गया है ना, तो 3.1 pH इज इक्वल्स टू 2.52। चलो इनका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, बहुत इजी है ये, जेई वालों को ये इजी जा रहा होगा, बट आई नो नीट वाले बहुत यहाँ पे रो रहे हैं। यस, जिन लोगों को एंटी लॉग लेने बहुत अच्छे से आता है वो लोग अगर ये पार्ट स्किप करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अजिंक्य प्रणव करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो जल्दी सॉल्व करो। मेन तो नीट वाले, सॉल्व करो जल्दी, राइट। अब देखो गाइस यहाँ पे कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 5.4 दिया है ना, तो 10 रेस टू पहले लिखो -6, 5.4 को 6 में कन्वर्ट करो, एंड फिर मुझे बताओ 6 में कितना माइनस करोगे तो 5.4 बनेगा। तो आई गेस 6 में तुम लोग 0.6 माइनस करोगे तो 5.4 बनेगा। 0.6 कौन से नंबर का लॉग है? तो 0.6 ये 4 का लॉग है, तो 4 इंटू 10 रेस टू -6 इज योर आंसर। खत्म। अब गाइस यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, तो 10 रेस टू 3.1 के आगे वाला नंबर लेना, मतलब -4 इनटू, कितना माइनस करने पे 3.1 आएगा, 0.9 माइनस करने पे 3.1 आएगा। तो 0.9 मतलब कौन से नंबर का लॉग हो गया, ये 8 का लॉग हो गया। तो 8 इंटू 10 रेस टू -4 इज योर आंसर। एंड सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो 10 रेस टू -3 करोगे इनटू 10 रेस टू -+0.48। ये जब हम लोग माइनस करेंगे 3 में से तो हम लोगों को 2.58 मिलेगा। 0.48 कौन से नंबर का लॉग है, 3 का है, तो 3 इंटू 10 to -3। खत्म। आर यू गेटिंग इट गाइस? अब देखो ये मतलब प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस हम लोगों ने की तो है, बट स्टिल तुम लोगों को लॉग एंटी लॉग निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर तुम लोगों को प्रैक्टिस करते रहो, वो कैसे आता है, ठीक है। ओके, तो गाइज आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे।
एंड विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर स्टार्ट होगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट देयर। ओके, चलो गाइस, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Hi everyone, bye bye.